वेलकम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं, रुपिंद्रा सचिन कड़ीवाल। बेटा जी, आज हमारे पास कौन सी वीडियो में ऐसे क्या लेके आए आपके भाई आपके लिए का नई इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन जनरेट हो चुकी थी बट मतलब बच्चों ने मेरे को फोन किया है, कुछ कमेंट्स आए थे, मैं सभी के कमेंट पढ़ता रहता हूं। तो कि सर ये प्रैक्टिकल एग्जाम का हमें समझ नहीं आ रहा। अभी +2 वाले परेशान है भाई साहब, पूरे 10th वाले परेशान है। भी असेसमेंट कैसे लगेगी, पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। 2022 का क्या फंडा आ रहा है सर, मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेटा जी 2022 में प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे एलोकेट हो रहे हैं, कैसे डिजाइन किया गया है पैटर्न सीबीएसई ने, तो ऑफिशियल हम लेके आ रहे हैं इसके लिए एक वीडियो में। और जितना भी ये पैटर्न रहेगा बेटा 22 में है या 21-22 में और 23 में भी होने के चांसेस है चेंज होने के, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बोर्ड की मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट से, मतलब असेसमेंट आपकी कैसे कैसे लग रही है, ठीक है। तो गाइडलाइंस देख लेते हैं एग्जामिनेशन क्या है बेटा। सबसे पहले हमारे चैनल को हम टेलीग्राम पर यूट्यूब पे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट सारे मिलते रहे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे एवोल्यूशन के बारे में। तो बेटा जी ये सारी, अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी की सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन एक प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेटेजी में और टिप्स में बताई थी सीबीएसई की। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको लेटेस्ट साथ के साथ अपलोड मिलती रहेगी, ठीक है। नया क्या है बेटा जी इसमें, नया बेटा जी ये है सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये क्या है अब इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा जी आपके पास, आपको पता है कि ओएमआर शीट में 4 ऑप्शन होते थे, ठीक है। बट सीबीएसई ने आपकी बेनिफिटेड के, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, ठीक है, तो मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए सीबीएसई ने बहुत ही सहूलियत दे दी। मतलब बेनिफिटेड क्या दिया कि उन्होंने ऑप्शन तो दे दिए हैं 4, लाइक A B C D, तो जो भी आंसर होगा उसको करेक्ट फिल करना है पूरा प्रॉपर। बट मान लिया कि भाई एक चुन्नू था मेरा भाई, उसने देख दिया भाई अरे यार आंसर मैंने ए फिल कर दिया, आंसर तो डी था। तो ऐसे केस में ऐसे क्या करना है, तो सीबीएसई ने क्या दे दिया बेटा, उसमें उन्होंने क्या दे दिया, एक अलग से लाइन लगा के एक ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन 5। अब ये ऑप्शन 5 बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, इसमें आपको करेक्ट आंसर, लाइक चुन्नू का आंसर भाई साहब डी था बट बाय मिस्टेक ही हैज फिल्ड ए। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में भी आपको मतलब एक बेनिफिट दे दिया है कि अलग से एक ऑप्शन दे दिया है। अब इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि शायद इसी को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आंसर डी यहां पर आपको राइट करना होगा कि आंसर डी है, ठीक है। मींस आपके नेगेटिव मार्किंग जैसे एग्जाम में होते थे ना, एसएससी में हो गया जिस, तो वो पैटर्न नहीं है बेटा जी, उससे थोड़ा सा बेनिफिटेड है आपके लिए, ठीक है। और इस और भी ज्यादा बेनिफिटेड क्या, लाइक आपके स्टैंड अलोन क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस हैं, जो ज्यादा मार्क्स कंसिस्ट कर रहा है, कंप्राइज कर रहा है, तो उसमें भी सीबीएसई ने आपको ऑप्शन दे दिया कि 25 में से यू कैन डू 20 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन की छूट, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सीबीएसई में स्टूडेंट्स को देखते हुए बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स दिए हैं कि बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो, भी नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम, तो इस पैटर्न में कोई दिक्कत ना आए बच्चों को। तो evaluation will be done in the center of exam and OMR sheet are to be sent to the CBSE। चलो ये तो बेटा बोर्ड का काम है, आपके लिए जो इंफॉर्मेशन थी ये थी, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो बच्चे बहुत बोल रहे थे कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे सर, तो टर्म और टर्म 2 के 2 प्रैक्टिकल होंगे बेटा। पहले जब हमारा दूसरा ओल्ड पैटर्न था तो प्रैक्टिकल एक ही बार होता था, बट अब टर्म 1 और टर्म 2 आ गया, तो टर्म 1 टर्म 2 में दोनों में कंडक्ट होंगे। बट डिफरेंस क्या रहेगा, कि डिफरेंस ये रहेगा कि टर्म 1 हमारा स्कूल कंडक्ट करेगा प्रैक्टिकल्स, और टर्म 2 कौन कर रहा है, सीबीएसई। मींस ये वाला फंडा तो पुराना ही चलेगा, यहां पे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि स्कूल के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे हो रहे हैं सर, ये भी बता दो कैसे कैसे हो रहे हैं। हाँ भाई उसी के लिए वीडियो है, मेनली वीडियो जो आपके लिए है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम के कंडक्शन के लिए। तो बात कर लेते हैं कैसे कैसे कंडक्ट होगा। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं 9th और 10th के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे +1 +2 के बारे में। तो 9th 10th में बेटा जो 10 मार्क्स हैं आपके, वो 10 मार्क्स आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब मैंने बोला कि 80 मार्क्स का पेपर है, तो वो 20 मार्क्स कैसे लगेंगे, तो 20 मार्क्स आपके जो 20 में से जो 10 मार्क्स लगेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं मैं आपको कैसे होगा। पहला पार्ट आपका रहेगा पीरियोडिक टेस्ट पे, तो जो भी पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे, लाइक आपके पीरियोडिक टेस्ट 30 मार्क्स के 3 टेस्ट हो गए हैं, तो उस 30 का 10 से डिवाइड करके यहां से बन गया 3 मार्क्स। सो बेटा जितने भी टेस्ट आपके, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, आपके टीचर्स करा रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बिकॉज असेसमेंट उसी के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो 3 पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे और तीनों के टेस्ट का एज होल करके वो सारा का सारा 3 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे।
और ये दोनों में रहेगा, मींस टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में रहेगा ये चीज, ठीक है। बाकी के मार्क्स कहां से आएंगे सर? चलो 2 मार्क्स इसमें से कहां से आएंगे? मल्टीपल असेसमेंट से। अभी मल्टीपल असेसमेंट क्या है सर? बेटा जितने भी टीचर्स आपके क्विज करा रहे हैं, ब्लॉग्स करा रहे हैं, रिसाइटेशन करा रहे हैं, आर्ट आपको आर्ट के प्रोजेक्ट दे रहे हैं, स्किट करा रहे हैं, लाइक सोशल साइंस के ऊपर अभी सीबीएसई ने एक क्विज कराने के लिए बोला था, तो बहुत सारे स्कूल में अच्छे भी कंडक्ट हो चुका है ये, ठीक है। आपको पूरा एक जैसे होता है ना असेंबली बना के, असेंबली का एक टॉपिक दिया था, असेंबली कैसे होती है, कैसे एक दूसरे के साथ व्यूज कंडक्ट करते हैं, अपना पूरा एक कंडक्शन हुआ है इसका, बहुत अच्छा सर्कुलर दिया था, बहुत सारे टीचर्स ने इसे परफॉर्म भी कराया स्कूल में। तो वो सारे का सारा बेटा आपका असेसमेंट से रिलेट होता है, ठीक है। अच्छा 3 मार्क्स कहां से मिल रहे हैं? देखो 3 मार्क्स आपके मिल रहे हैं बेटा प्रैक्टिकल वर्क, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है, मींस टीचर्स ने बहुत वर्क किया आपके इस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए। मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत बर्डन है बट लेकिन सीबीएसई जो भी डिसाइड करती है वो आपके मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मींस आप कहीं पे भी जिंदगी में भी आप आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन जाए तो वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाए, मींस आप कभी भी मार ना खाओ। तो सीबीएसई बहुत कुछ सोच के आपके लिए डिजाइन करती है, ठीक है। ये आपके 8 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स किसके लिए सर? ये रहेंगे आपके दोनों टर्म्स के लिए, ठीक है। ये पोर्टफोलियोज रहेंगे आपके, ये स्कूल के टीचर आपके बता देंगे क्या होता है पोर्टफोलियो। अगर आपको पोर्टफोलियो और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब आपके बेटा 9th 10th के और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। ये तो थे हमारे मेन सब्जेक्ट जो हमने बात करी थी पहले, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है। सर और भी सब्जेक्ट होते हैं, हाँ वो और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें मार्क्स हमारा 70 मार्क्स का रहता है। तो 70 मार्क्स में 30 मार्क्स कहां गए सर? वो 30 मार्क्स आपके असेसमेंट में गए। अब वो असेसमेंट में कैसे रहेंगे? 15 मार्क्स आपके रहेंगे टर्म 1 के और 15 मार्क्स आपके रहेंगे सेकंड टर्म के। तो ऐसे बेटा जितनी आपकी असेसमेंट है उसको हाफ हाफ टर्म में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट है बेटा, जो आपके अदर सब्जेक्ट में होम साइंस आ गया, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है। ये आपके 70 मार्क्स वाले हैं। कुछ 50 मार्क्स वाले भी है, जैसे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे आप आईटी बोल देते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी बहुत ज्यादा मतलब आप खुश हो जाएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। So you need to attempt only the 50 क्वेश्चन और 0.81 क्वेश्चन के लिए हमें असाइन किया गया। तो आपको पूरा बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया सारा का सारा पैटर्न। 10 क्वेश्चन की पूरी मतलब रिलीफ मिला है आपको यहाँ पे, ठीक है। और कुछ अदर सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट बच्चे कम ही लेते हैं। तो मीडिया, ये आपके म्यूजिक के हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स के होते हैं, इसमें 35 मार्क्स ईच टर्म, तो टोटल 70 मार्क्स आ गया और 30 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। ये तो मतलब बच्चे कम ही लेते हैं, मोस्टली सब्जेक्ट आपका रहता है ये प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने बताया आपको, ये मेनली रहेगा आपका 20, जिसमें 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब 9 10 के तो +1 +2 का भी है बेटा। मैथमेटिक्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स आपकी कैलकुलेशन आप जब तक कंपटीशन में रहेंगे, चाहे ग्रेजुएशन में रहे, +1 +2 में रहे, 9 10 में रहे, वहां पे सारे में आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसका। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, उसमें आप कैसे डिजाइन होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, बट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा बेसिक के लिए स्पेशल, ठीक है। 2 मैथ रहेंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड का, जिसे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं। 2 1 और कुछ बच्चों ने इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स और जो बेसिक वाले हैं इसमें डिफरेंस क्या बेटा जी? पीरियोडिक टेस्ट आपके 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका फाइल रिकॉर्ड रहेगा एंड टर्म एंड असेसमेंट, जो भी स्कूल में असेसमेंट हो रही है वो सारा कंबाइन होगा। सेम है जैसे हमारे रहेगा स्टैंडर्ड वाले में भी। तो स्टैंडर्ड वाले में बेटा प्रोजेक्ट वर्क आपका 5 मार्क्स का है और एंड टर्म प्रेजेंटेशन मींस आपका पीपीटी हो सकता है, आपका कोई एक्टिविटीज हो सकता है, ठीक है। तो वो सारा टर्म 1 में है। सेम ऐसे टर्म 1 का है जो स्कूल में कंडक्ट होगा। सेम टर्म 2 की बात कर लेते हैं, तो उसमें आपका बेटा प्रैक्टिकल फाइल्स का रहेगा, रिकॉर्ड्स रहेगा 5 मार्क्स का, एंड फिर वही एंड टर्म टेस्ट रहेंगे एंड प्रैक्टिकल्स। तो एंड टर्म और प्रैक्टिकल्स पे इन सबको कलेक्टिवली आपका स्कोरिंग दे रहा है टर्म 2 में, ठीक है बेटा। तो जितनी भी एक्टिविटीज है उसको छोड़ना नहीं है, एक को भी, सारे के सारे आपके लिए एक वाइटल रोल प्ले कर रही है आपके असेसमेंट में। चलिए और क्या है बेटा, +1 +2 के लिए दोबारा से साइंस वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए है। तो प्रैक्टिकल जो 30 मार्क्स का आ रहा है बेटा, 70 मार्क्स का पेपर है ना, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो टर्म 1 में बेटा कैसे डिसाइड हुआ है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो 30 मार्क्स है वो, फिर 15 और 15 मार्क्स में डिवाइड हुआ है।
ठीक है। अभी 15 मार्क्स कैसे हो रहे बेटा, 15 मार्क्स में आपके सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट टीचर, मींस ये तो आपका स्कूल के अंदर ही आपका क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर जो होगा वो कंडक्ट कराएगा, ठीक है। रिलीफ मिला है, हाँ ना सर, थैंक यू। और ये सारा के सारा लॉकडाउन कंडीशन देख के किया गया था। और सेम एज टर्म 2 का भी कहते हैं, बट टर्म 2 में हम तो चाहेंगे भी लॉकडाउन ना ही हो, है ना। बच्चे तो सोच रहे लॉकडाउन हो जाए, घर बैठे मिल जाए सारा का सारा, बट ऐसा नहीं है बेटा, कंडीशन अच्छी रहती है, लाइक केरला वाली कंडीशन ना जनरेट हो जाए, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे रहेगा, ये सारा का सारा बेटा बोर्ड से एक सुपरविजन, एक एग्जामिनर अपॉइंट होगा, वो प्रैक्टिकल लेगा आपका। जैसे आपका पहले मतलब अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं आप कि कैसे कंडक्ट होता है, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में होता है, बस अपना सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रखिए, ठीक है। और क्या है बेटा, +1 +2 के लिए प्रोजेक्ट वर्क कौन कौन से आ रहे हैं, तो +1 और +2 के लिए जो आपका स्पेशली जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सारे आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल वाले सब्जेक्ट होते हैं, +1 +2 में तो मोस्टली सारे ही होते हैं, तो उसमें बेटा आपके लिए एक प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपके लिए, और एक 20 मार्क्स का फिर वो डिवीजन हो जाएगा आपका, टर्म 1 का 10 मार्क्स और टर्म 2 का 10 मार्क्स का, ठीक है। सेम एज आपका जो दूसरा जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाएगा बेटा जी, उसमें आपका एक प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, फिर वही 30 मार्क्स जो टर्म 2 में है वो फिर डिवाइड हो जाएंगे आपके टर्म 1 के 15 और टर्म 2 के 15 के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप 30 मार्क्स का है, एंड आपका जो 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल फाइल्स का रहेगा, जो 20 मार्क्स आपके एग्जैक्ट सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड है। तो इस तरीके से बेटा आपका एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्क्स का। और देख लेते हैं बेटा और क्या है इसमें, हाँ, एक जो सब्जेक्ट किया, अब जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, अब आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए चेंज हो गया, आपने देखा होगा, तो उसमें मेनली किस किस में आपका डिवीजन हो रहा है, आपके 20 मार्क्स ऐसे नहीं है टीचर किसी भी बेस पे दे देगा, ठीक है। 20 मार्क्स जा रहे हैं आपके लिसनिंग पर, स्पीकिंग पे, ठीक है। तो स्पीकिंग स्किल आपकी, लिसनिंग स्किल, इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे आप बोल रहे हैं, कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंट आप कितने हैं, तो उस बेस पे आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्लियरली सीबीएसई ने पूरा मेंशन करा हुआ है इसको, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये पूरा आपका 10 मार्क्स कंप्राइज कर रहा है। और जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो टर्म 1 है वो तो इंटरनल एग्जामिनर ही लेगा, है ना, और टर्म 2 में आप एक्सटर्नल एग्जामिनर का इंटरफेरेंस मान सकते हैं, जो सीबीएसई ही अपॉइंट करेंगे। तो सेम सिनेरियो हो सकता है अगर स्कूल क्लोज, बाकी ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है आपका सारा का सारा डिजाइन। तो आपका जो रहेगा प्रोजेक्ट वर्क पे रहेगा बेटा, वाइवा बेस आपके क्वेश्चन, जैसे हमारा प्रीवियस सिस्टम चलता था, जो हमारे सीनियर जा चुके हैं जो करके +2 करके, तो उनका भी यही रहता था। तो टर्म 2 आपका सेम ही रहेगा 10 मार्क्स का, बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो होगी कि नहीं लॉकडाउन, बाकी चांसेस कम है, तो आप उसके चक्कर में मत रहना कि सर हो जाए लॉकडाउन प्रे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, वर्ष से नहीं रहनी चाहिए, और यही आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा कि भी हाँ, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा चलेंगे आप आगे की। तो और देख लेते हैं और क्या है, स्टूडेंट शैल सबमिट ए प्रोजेक्ट ऑफ 5 मार्क्स, बेटा प्रोजेक्ट के 5 मार्क्स है, वाइवा वॉइस है, ये सारा का सारा आपको मतलब टीचर्स ने बताया होगा, बट मैं आपके लिए स्पेशली इसलिए वीडियो लेके आया हूँ कि कुछ बच्चे इस चीज को सोच के थोड़ा डिस्टर्ब थे कि भी सर कैसे होगा, मार्क्स कैसे लगने, कम तो नहीं लग जाएंगे, कंडीशन क्या होगी क्या नहीं होगी। तो बेटा ये जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है ये सिर्फ 21 और 22 के लिए है। हाँ, हो सकता है कि न्यू गाइडलाइंस आ जाए नेक्स्ट 23 ईयर के लिए, हो सकता है कि चांसेस पे सीबीएसई डिस्कस भी कर रही है कि हो सकते हैं चेंजेस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है, या स्किल बेस्ड या आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को थोड़ा चेंज कर दें, तो उसके लिए मैं नई वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, बट उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के लिए। तो बेटा जी ये सारा का सारा आपका इंफॉर्मेशन था आपके इससे रिलेटेड। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी हैं टर्म 1 टर्म 2 के, उसमें 35 मार्क्स आपके हैं, मतलब बहुत कम बच्चे ले रहे हैं, बट लेकिन मेरा टारगेट था कि आप सभी को, चाहे आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, चाहे अदर सब्जेक्ट का है, ठीक है, साइंस वाले हैं, सभी के लिए कॉमन सी वीडियो हो जाए कि सारों को बेनिफिट हो जाए इस चीज का, ठीक है। सिचुएशन हमेशा अच्छी रहनी चाहिए और थिंक पॉजिटिव। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।